हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप लोग। हम श्री महालक्ष्मी सेंटर से हम आप लोगों को बाइक सर्विस का आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। अगर बाइक चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए। बाइक अगर चलते चलते किसी कारण बंद हो जाती है तो उसमें क्या उपाय करना चाहिए। इसमें बंद होने का कारण कई रीज़न हो सकता है। या तो बाइक में तेल ख़त्म हो जाता है, उसके कारण भी नहीं होता है। तो कई भाई लोग होते हैं तो उसका मेन रिज़र्व उसमें जो पेट्रोल होता है उसमें मालूम नहीं चल पाता है। तो गाड़ी मेन में चला रहे हैं तो गाड़ी अगर बंद हो जा रही है तो परेशान हो जाते हैं कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। मारते मारते 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो उसमें जो है पेट्रोल पहले चेक करिए कि पेट्रोल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अगर पेट्रोल गिर रहा है तो वहाँ से सही है। फिर इधर आ जाइए प्लग की तरफ में। प्लग कैप खोल के जो उसका प्लग तार होता है उसमें तो करंट चेक कर सकते हैं। कि कोई भाई लोग होते हैं नहीं चेक कर पाते हैं, लेकिन तो मान लीजिए कहीं फंसे हैं तो उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा। और देखिए मजबूरी में कोई वहाँ सहायता के लिए नहीं आ सकता है। हाँ, तो वहाँ पे करना पड़ेगा। तो करंट चेक करिए। अगर करंट चेक किए करंट बरोबर आ रहा है तो प्लग को खोल लीजिए। नहीं वो करंट अगर आ रहा है तो प्लग लगा कर के चेक करिए। अगर स्टार्ट नहीं हो रही है बाइक तो प्लग खोलिए। प्लग खोल के उसका जो नीचे का थ्रॉटल पॉइंट होता है जिसमें करंट एक्चुअली आना चाहिए, अगर उसमें भी नहीं आ रहा है तो उसका पॉइंट चेक करिए। प्लग का कहीं पॉइंट ख़राब नहीं हो गया है। अगर पॉइंट ख़राब रहता है तो उसके कारण भी नहीं होती है। उसमें प्लग बार बार ख़राब होता है। जो बाइक गाड़ी धुआं मारती है, धुआं मारने से वो जो मोबिल का कार्बन होता है जो वहाँ के जलता है हेड पे, उसी के कारण से वो प्लग कैप के पॉइंट पे जाके बैठ जाता है। तो उससे जो है प्लग ख़राब हो जाता है तो स्टार्ट नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर भी नहीं आता है, जो वाल पे जाके बैठ जाएगा तो कंप्रेसर भी नहीं आएगा। तो तो क्या कहना है हम तो अगर उससे भी नहीं होती है प्लग दूसरा बदलिए। अगर उससे भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो किसी नज़दीकी मैकेनिक के पास ले जा कर के उसको चेक करा देगा। उसमें 1 घंटा 2-3 घंटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना चेक कर होने के बाद अगर नहीं हो रही है तो किसी दुकान पे ले जा कर के चेक करा लीजिए। तो इसलिए मैं आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ कि एक दिन की बात है तो एक मैडम जी थी, वो स्कूटी चला रही थी। जो उनका काम था वो जो फाइनेंशियल बैंक में काम करते हैं वही काम उनका था। तो 1-2 महीने से सर्विसिंग गाड़ी नहीं करवाई थी और एक दिन गई भी सर्विसिंग करवाने के लिए तो उसमें क्या है बैटरी चेंज करवा के सेल्फ नहीं काम कर रहा था, आयरन वायरन उसका काम करना तो बैटरी चेक करवाई। बैटरी चेंज करवा के बस चली आई, फिर अपने फील्ड में काम करने लगी। तो उनको मालूम नहीं चल पाया तो गाड़ी में मोबिल ख़त्म हो गया था। तो चलते एक बार बंद हुई तो उनके साथ एक और भाई साहब थे। तो कह रहे थे कि भैया हम पहली बार चला रहे हैं बाइक, हमको मालूम नहीं है कि ये स्कूटी का रूल है। तो मैडम जी को मालूम था, लेकिन मैडम जी कहीं कि आपको चलाने नहीं आ रहा है बाइक, हटिए हम चला रहे हैं। तो
एक बार उधर बंद हुई थी, फिर चलते 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 1 किलोमीटर चली, फिर जाके बंद हो गई। फिर मैडम जी को पता नहीं चल पाया कि इसमें मोबिल ख़त्म हो गया। फिर तीसरी बार गई थोड़ा दूर के आगे, फिर सीज हो गई इंजन। तो अपने जो सीनियर थे, अपने वाइफ बोले हैं कि गाड़ी खिंचवा के किसी मैकेनिक के दुकान पे ले चलिए। तो खींचते क्या किए कि मेरे दुकान पे लेके आए। तो मैं उनसे पूछा कैसे कैसे हुई, तो यही टू प्रॉब्लम यही वाला सिर्फ बताएं कि मतलब गाड़ी रास्ते में चलते चलते 3 बार बंद हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को नहीं मालूम चल पाया कि इसमें जो है मोबिल नहीं था। तो इसलिए मैं आप लोगों को मैं सोचा कि कभी भी कहीं भी चेक करके 1-2 महीने में कम से कम से 2500 से 3000 किलोमीटर पे जा कर के किसी दुकान पे आप लोगों को मोबिल पर हर चीज़ इसका थोड़ा सा चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।